हेलो गाइस, वेलकम टू द की स्टडी। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे पीएम मोदी के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 20,000 करोड़ आकी गई है। इस प्रोजेक्ट पर विपक्ष कई आरोप लगा रहे हैं कि क्या ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की जब हमारी इकोनॉमी इतने बुरे दौर से गुजर रही है। सो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। आप सबों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सेंट्रल विस्टा है क्या। सो देखो दोस्तों, हमारा जो राजपथ है उसके आसपास वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसेज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रेलवेज, पार्लियामेंट। इन सबों के ऑफिस आपको वहीं मिलेंगे। सो बेसिकली ये जो 3.2 किलोमीटर का जो रोड का स्ट्रेच है, जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हो जाता है, इसे हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल विस्टा के हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1911 से पहले हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ ने हमारी राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली को कर दी थी। उस समय दिल्ली में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उन्होंने इंग्लैंड से कई आर्किटेक्चरों को बुलाया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे सर एडवर्ड लुटियन, जिन्होंने हमारी पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन की नक्शा बनाया था। सर एडवर्ड लुटियन की खासियत यह थी कि वो जहाँ भी जाते थे वो उस जगह की आर्किटेक्चर और कल्चर को अपनी डिज़ाइन में ज़रूर शामिल कर देते। यही हुआ हमारे पार्लियामेंट के डिज़ाइन में भी। उन्होंने मध्य प्रदेश के चौसठ योगिनी मंदिर से काफ़ा इंस्पायर्ड हुए और उसका डिज़ाइन हमारे पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक नई इमारतों के लिए सेंट्रल विस्टा पर काम की शुरुआत हो चुकी। इन इलाकों में संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जा रही हैं। साथ ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए 10 नई इमारतों का भी काम जोरों शोरों से चल रहा है। राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया वैसे का वैसा ही रहेगा। नए संसद भवन की निर्माण पुराने संसद के पीछे ही होगी। इनमें दोनों सदनों के लिए अलग अलग इमारतें होंगी और इन इमारतों की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2026 में पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इन सारी इमारतों की देखरेख का जिम्मा सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया है, जो इसकी निर्माण और इसकी देखरेख करेगी। और इसका डेडलाइन 2022 रखा गया है, यानी जिस वर्ष भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अब आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि ओके, ये काफ़ी एक्सपेंसिव और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सो इट्स रेलिवेंट टू हैव दिस प्रोजेक्ट नाउ, जब इंडिया की इकॉनमी इतनी बुरे दौर से गुजर रही है। तो देखो दोस्तों, सरकार का यह कहना है कि ये जो सारी बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहीं से भारत की सरकार ऑपरेट करती है। ये सारी बिल्डिंगें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और इनमें स्पेस की भारी कमी है और इनके मेंटेनेंस में सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार तो सरकार को ऑफिस रेंट पर लेना पड़ जाता है, जो उन पर एक्स्ट्रा लायबिलिटी ऐड कर देता है। सो सरकार चाहती है कि एक बार ही पैसा खर्च कर दिया जाए और कई इमारतें बना ली जाए ताकि इन सबसे छुटकारा मिले उन्हें। बट इंडिया में बिना क्रिटिसिज्म के तो कोई काम होता नहीं। अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं और सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इस टाइम में इतने बड़े अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और हाँ दोस्तों, जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।